गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 12 मैथ, कॉमर्स और आर्ट के छात्रों के लिए आज हम चैप्टर सेकेंड सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर फर्स्ट में विभिन्न टर्म्स का अध्ययन किया है, विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया है। आज हम चैप्टर सेकेंड सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण। सिंथेसिस का अंग्रेजी शब्दार्थ है ज्वाइनिंग सिंपल सेंटेंसेज, सरल वाक्यों को जोड़ना। अर्थात सिंथेसिस इज एन अपोजिट ऑफ एनालिसिस in which simple sentences are joined together to form a new simple, complex or compound sentences। अर्थात संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सरल वाक्यों को जोड़कर नया सरल मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। He was tired, he sat down to rest। ये दो उदाहरण हैं, ये दो वाक्य हैं। इन दो वाक्यों के द्वारा आप देखिए हम इन्हें जोड़कर एक सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। तो आपने अध्ययन किया है कि जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो बना being tired, he sat down to rest। This is synthesis। यही सिंथेसिस है, यही जोड़ने की प्रक्रिया है और यह बिल्कुल एनालिसिस के अपोजिट है। इस प्रकार संश्लेषण जोड़ने की प्रक्रिया हुई। इसमें हम तीन कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। प्रथम, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस, कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक नवीन सरल वाक्य। सेकेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू कंपाउंड सेंटेंस, कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य। स्टूडेंट्स, हम कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाने की प्रक्रिया पर अध्ययन करेंगे। पहला हेडलाइंस आपने देखा, लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस, अर्थात कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाने की विधि। इसकी कई विधि है, सेवरल मेथड्स हैं। बाय पार्टिसिपल, बाय इन्फिनिटिव, बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, बाय एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, बाय एडजेक्टिव और कंजक्शन एंड। आपने देखा कि ये कई विधियां हैं जिनके द्वारा हम कई सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाते हैं। आइए इनका एक एक करके हम अध्ययन करें और इनकी विधियों को सीखें। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पार्टिसिपल क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ने से बनता है, अर्थात क्रिया का वह रूप जो वाक्य में संज्ञा या विशेषण का कार्य करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। इस प्रकार पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब फॉर्म्स which works as a noun or adjective in a sentence। Example, walking is a good exercise। walking noun है क्योंकि यह इस वाक्य का करता है। He caught a running train, इसमें रनिंग ट्रेन की विशेषता बता रहा है, अर्थात रनिंग पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इस प्रकार आपने पार्टिसिपल के दो कार्य नाउन और एडजेक्टिव देखे जिनका प्रयोग करके हम सरल वाक्यों को जोड़ने की प्रक्रिया समझेंगे। सिंथेसिस पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हमने आपको पार्टिसिपल की परिभाषा बताई थी। आइए आज पार्टिसिपल के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और इसका कार्य वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव का होता है। एज इट इज शोन, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वी कैन रेस्क्यू दैट सिंकिंग बोट। वॉकिंग वाक्य का करता है, यह पार्टिसिपल है। सिंकिंग बोट की विशेषता बता रहा है,
इसलिए यह पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य और स्ट्रक्चर देखा। सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है और यह ईडी या ईएन एडजेक्टिव के रूप में भी जाना जाता है। एज इट इज शोन, डोंट कैरी ब्रोकन चेयर, द बर्न चाइल्ड हैज डाइड। आपने देखा इसमें ब्रोकन चेयर की विशेषता बता रहा है और बर्न चाइल्ड की विशेषता बता रहा है जो बर्न वर्ब से बना हुआ है। तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव वॉइस के लिए होता है और हैविंग के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं, एज इट इज शोन। और इसका कार्य जब दिए हुए वाक्यों में 2 कार्य एक साथ हों तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप नीचे एरो वाले रेखांकित वाक्यों को देखिए। हैविंग डन हर वर्क शी वेंट आउट। सेकेंड, हैविंग बीन ब्रोकन द लॉक द मनी हैज बीन स्टोलन। इसमें हैविंग डन या प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रोकन या परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब आप सरल वाक्यों को जोड़ने में पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करते हैं? सरल वाक्यों को जोड़ने में पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनकी वाक्यों में दिए हुए सरल वाक्यों का कर्ता एक समान हो। अर्थात दिए हुए वाक्यों में अगर सभी वाक्यों का कर्ता ही, सी, यू या कोई नाम समान रूप से हो तो उसमें हम पार्टिसिपल का प्रयोग जोड़ने के लिए करते हैं। और दूसरा, वाक्यों में क्रियात्मक संबंध हो यानी फंक्शनल रिलेशन हो। ऐसे वाक्यों को जोड़ने की विधि है कि दिए हुए वाक्यों में पहले कार्य का पता लगाते हैं और जब कार्यों का संबंध स्पष्ट हो जाए तब हम क्रिया को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके वाक्यों को जोड़ देते हैं। एज इट इज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ही सॉ द लायन, ही बिगेन टू रन। सॉ और बिगेन 2 क्रियाएं हैं जिसमें क्रियात्मक संबंध है देखना और प्रारंभ करना। अब इस वाक्य को जोड़ते हैं। आप देखिए कैसे हमने जोड़ा कि सा पहला कार्य हुआ यानी देखने का कार्य पहले हुआ, इसलिए हम सा क्रिया को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं और ये हो गया सीइंग। तो जिस क्रिया को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं उस वाक्य के कर्ता का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार हो गया सीइंग द लायन। और पार्टिसिपल को हमेशा कामा से अलग करते हैं, कामा लगा दिया और दूसरे वाक्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ही बिगेन टू रन। स्टूडेंट, वंस मोर आल्सो, दिए हुए सरल वाक्यों में क्रियात्मक संबंध हो तो पहले होने वाले कार्य की क्रिया को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद वाले वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात पार्टिसिपल वाले क्रिया वाले वाक्य में कर्ता का प्रयोग नहीं करते हैं और उसको कामा से अलग करते हैं। एज इट इज शोन, जैसा दिख रहा है, सीइंग द लायन, ही बिगेन टू रन। होप, अंडरस्टैंड, स्टडी, लर्न इट। Thanks. Have a nice day.